सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लोग बड़े उत्साहित होकर के फैमिली फोटो कराते हैं और अपना ही अपना करा लेंगे और बूढ़ी माँ एक कोने में बैठी रह जाती है, बोले हमारी फैमिली तो इतने में ही कंप्लीट है, उससे बड़ा दुनिया में कोई अभागा नहीं है। वो लोग वो है जिन्होंने कभी अपनी माँ को समझा ही नहीं कि माँ है क्या। एक सच्ची घटना में तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक गांव में एक अंधी माता रहती थी, अंधी माँ थी एक। उसका बेटा पढ़ लिख करके बड़ा डॉक्टर बन गया। बड़ी गरीब थी वो, लेकिन बेटा पढ़ाया उसने और पढ़ लिख करके वो डॉक्टर बना और विदेश चला गया। माँ ने कहा था बच्चे से कि बेटा तू यहीं पर रहे। बोला माँ मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है जाना, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। माँ ने मना किया पर वो बेटा नहीं माना और वो चला गया, विदेश पढ़ने के लिए चला गया। मां रोज इंतजार करती कि आज मेरा बेटा आ जाए, आज मेरे बेटे का एक टेलीफोन भी आ जाए। तो जाने के बाद उस बेटे ने ना कोई फोन किया और ना खुद आया। एक दिन चिट्ठी आई थी, मां मेरी यहीं पर नौकरी लग गई है और मैंने शादी भी कर ली है। ये माँ ने देखा तो माँ को बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भी माँ है ना, नाराज तो रह नहीं सकती है। फिर मन ही मन में माफ भी कर दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन एक आस, बार बार उसकी यही उम्मीद थी कि बेटा आएगा जरूर। पर उस बेटे ने इतनी कठोरता उसके जीवन में आ गई थी कि वो बेटा कभी लौट कर के ही नहीं आया। अंधी माँ थी, गांव वाले लोग भी रोती रहती थी गांव वालों के सामने। गांव वाले लोग भी बड़े कहते रहते थे कि ऐसा बेटा हमने कुपुत्र पुत्र कभी नहीं देखा, जो चला गया तो जीवन में लौट कर के नहीं आया। भूल गया अपनी माँ को कि माँ कहां है। इंतजार करते करते माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। बेटे की याद में दिन रात रोती रहती थी, ना खाती है, ना पीती है, ना सोती है, बस इंतजार करती रहती है कि बेटा आएगा, बेटा आएगा। और बेटे का इंतजार करते करते उस बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई। वो मर चुकी थी। गांव वाले लोगों ने, गांव के लोगों ने उस घर का ताला लगा दिया। बेटे का इंतजार भी किया पर बेटा नहीं आया तो खुद ही उसका दाह संस्कार कर दिया। बेटा नहीं आया, कई साल बीत गई हैं। एक दिन जब उसे पता लगा कि मां मर गई है, तो मां मर गई तो उसने देखा कि मेरे नाम से प्रॉपर्टी आ गई गांव की। अब प्रॉपर्टी आ गई है तो सोचा कि चलो वो गांव का घर है उसे बेच देता हूं। अब तो मैं यहां विदेश में ही रहने लगा हूं तो उस गांव का मुझे क्या करना। उस गांव के घर और जमीन सबको बेच करके पूरी तरह से विदेश में रहने का उसने विचार बना लिया। और फिर उस जमीन को बेचने के लिए वो एक दिन गांव आया। गांव वालों ने देखा तो जो देख रहा था ना वही कह रहा था, आ गया। अरे पापी, तेरे जैसा तो हमने कोई नहीं देखा। अरे तेरे इंतजार में रोते रोते तेरी मां मर गई, आज इस जमीन को बेचने के लिए तू यहां पर आया है। तुझ जैसा कुपुत्र हमने जीवन में कभी नहीं देखा। वो घर के अंदर आया। उस घर में उसे
एक संदूक रखी मिली थी। उसने उस संदूक को खोला और उस संदूक को खोल के देखा, सोचा इसमें पता नहीं क्या पड़ा होगा। संदूक में एक चिट्ठी रखी थी, चिट्ठी, उस बूढ़ी मां के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी, उसने लिखवाई थी वो चिट्ठी। चिट्ठी को जब खोल करके पढ़ा तो ऐसे ही वाक्य उस चिट्ठी के अंदर लिखे मिले। उसमें लिख रहा था कि बेटा, मुझे पता था तू जरूर आएगा, लेकिन मुझे यह भी पता है तेरे आने तक मैं जीवित नहीं रहने वाली, पर बहुत इंतजार किया है मैंने तेरा, दिन रात तेरी याद में बहुत आंसू भी बहाए हैं मैंने, पर कितना इंतजार करती, अब नहीं रहा जाता। एक बात वो मैं तुझे बताने जा रही हूं जो मैंने तुझे जीवन में कभी नहीं बताया। तुझे पता तो है कि तेरे जन्म के बाद तेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, मैंने तुझे पढ़ाया, औरों के घर काम कर करके मैंने तुझे इतना इस काबिल बनाया कि तू विदेश जाकर के पढ़े। मैं दिन रात यहाँ औरों के घरों में काम करती रहती थी और तू वहां पढ़ता रहता था। लोग मुझे कहते थे ये अंधी है, अंधी है। हाँ, मैं अंधी हूं, लेकिन मैं अंधी क्यों हूं ये मैं तुझे आज बताना चाहती हूं। बेटे, जब तू छोटा सा था और अपने गांव के मित्रों के संग खेल रहा था और खेल खेल में तू गिर पड़ा, ऊंचाई से ऐसा गिरा तुझे सीधे हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ा। डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी आंख चली गई है, ये अब कभी देख नहीं सकता, ये अंधा हो गया है। मुझे उस समय लगा कि मेरी जिंदगी कितनी रह गई है, मैं कितने दिन और जीऊंगी, लेकिन इसको तो पूरी जिंदगी जीनी है। तो उस समय मैंने डॉक्टर से कह करके अपनी आंख तुझे दे दी थी। जिन आंखों से आज तू देख रहा है वो मेरी आंखें लगी हुई हैं। ये मेरी आंखें लगी हुई हैं। तो भले ही आज यहां पर ये जमीन को बेचने के लिए आ गया है, लेकिन तेरे साथ मेरी आंख हमेशा रहेंगी, क्योंकि वो माँ है। इतना बड़ा त्याग सिर्फ माँ कर सकती है। खुद अंधा होकर के बेटे को आंख देने का काम दुनिया में सिवाय माँ के कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। ध्यान देना, दुनिया का हर व्यक्ति कठोर बन सकता है, लेकिन माँ कभी कठोर नहीं बन सकती है। मां के समान कोमल हृदय वाला, मां के समान सरल हृदय वाला दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वो मां है। मां अपने बच्चों से बढ़कर के कुछ नहीं समझती है। दुनिया का हर रिश्ता, हर संबंध स्वार्थी हो सकता है, लेकिन एक मां ऐसी है जो निस्वार्थ प्रेम करती है अपने बच्चे से। मां के प्रेम में कभी कोई स्वार्थ नहीं होता है, मां निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है उसके अंदर। मां खुश हो जाती है जिस समय उसे उसके आगे उसका बच्चा एक दो रोटी ज्यादा खा ले, उसी समय वो खुश हो जाती है। वो मां है। मां को रिझाना है तो खा के रिझाओ। मां उसी समय प्रसन्न रहती है। बच्चा स्कूल से आता है तो मां यही देखती है, उसका टिफिन चेक करती है, कितना खाया, ये मां देखती है। मां की ममता, मां का प्रेम दुनिया में कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता।
माँ जैसा प्रेम करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। बड़े अभागे होते हैं वो लोग जिन लोगों के जीवन में मां नहीं रहती है। बड़े अभागे होते हैं वो लोग जो लोग बड़े होने के बाद अपनी मां को भूल जाते हैं। उन्हें केवल अपने बच्चों का उनमें ही मिलकर के लगता है कि ये मेरी फैमिली पूरी हो गई है। लेकिन परिवार बिना मां के हमेशा अधूरा ही रहता है। जिस परिवार में मां नहीं हो वो परिवार पूरा नहीं है।